वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं चौकीदार भर्ती परीक्षा में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए झारखंड के जिले से संबंधित बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही मददगार साबित होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसा क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि दालमा अभयारण्य किस परियोजना से संबंधित है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है हाथी से, जिराफ से, घोड़ा से या मगरमच्छ से। तो अगर इस तरह से ऑप्शन रहेंगे तो आप सही आंसर क्या लगाएंगे? तो याद रहे दालमा अभयारण्य जो परियोजना संबंधित है वो आपका हाथी से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सूरजकुंड है, हुंडरू जलप्रपात है, गरसोपा जलप्रपात है या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास इस तरह 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको दोस्तों सही ऑप्शन को चुनना है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुंडरू जलप्रपात इज राइट आंसर, जो कि झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात के नाम से विख्यात है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजपथ कौन सा है? NH 33, NH 32, NH 133 या NH 47। तो दोस्तों बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, NH 33 जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजपथ है, जिसे NH कहते हैं, नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन को देखें, 4th क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? हजारीबाग, जमुई, नेतरहाट या धनबाद। दोस्तों इसके लिए सही आंसर आप चुनेंगे तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेतरहाट झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा? तो नेतरहाट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन देखें 5 कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? सूरजकुंड, जलकुंड, तातलोई कुंड या स्वर्ण रेखा कुंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर बता सकते हैं तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सूरजकुंड इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन को अगर हम 6 को देखें, किस राज्य की नदियां नौकागम्य नहीं हैं? बिहार का, झारखंड का, पश्चिम बंगाल का या महाराष्ट्र का। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा देखा जाए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड इज राइट आंसर। यानी कहने का मतलब ये होता है कि झारखंड राज्य की नदियां जो हैं नौकागम्य नहीं है, नावें नहीं चलती है। ये क्वेश्चन को पूछा गया है। जैसे कि क्वेश्चन को देखें कि झारखंड में किस प्रकार की वन पाई जाती है? शुष्क पर्णपाती, अर्ध पर्णपाती, शीतोष्ण पर्णपाती या भूमध्य रेखा पर्णपाती। तो ये रहा आपके पास 4 ऑप्शन दोस्तों। तो सही ऑप्शन को बताएं। दोस्तों मैं बता दूं, झारखंड में जो वन जो पाई जाती हैं वो आपका शुष्क पर्णपाती भी हैं और अर्ध पर्णपाती भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ आपका 2 दिया गया है। तो दोस्तों आपका दोनों ऑप्शन सही रहेगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों याद रहे, झारखंड में जो वन पाई जाती हैं वो आपका शुष्क भी हैं और अर्ध पर्णपाती भी होते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कौन सी रेखा झारखंड के बीचों बीच गुजरती है? तो आपका है मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या समशीतोष्ण रेखा। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा आपका कौन सा सही आंसर होगा बताएंगे? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा जो है वो झारखंड के बीचों बीचों से गुजरती है। तो ये रेखा काफ़ी फेमस है और ये सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो ये रहा क्वेश्चन आपके पास, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची में है, जमशेदपुर में है, गोमिया में है या धनबाद में है। तो दोस्तों आंसर फाइट कीजिए, सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रहे, जैसा कि आपको मालूम होनी चाहिए कि केंद्रीय ईंधन फ्यूल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करते हैं, खिलाड़ी में किस चीज़ की कारखाना है बताएंगे? खाद का है, सीमेंट का है, भारी मशीन का है या इंजीनियरिंग का है। तो दोस्तों आंसर फाइंड आउट कीजिए, सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट का कारखाना है खिलाड़ी में, जो कि बहुत ही फेमस है। जैसा कि क्वेश्चन को अगर देखें 11 क्वेश्चन में, झारखंड में रासायनिक खाद का कारखाना कहाँ पर है?
धनबाद में है, सिंदरी में है, बोकारो में है या रांची में है? तो आप बताएंगे कि रासायनिक खाद का कारखाना झारखंड में किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जैसा कि देखें यहाँ तो जिले की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन अगर कहें धनबाद जिला है, बोकारो भी जिला है, रांची जिला है, लेकिन सिंदरी कोई जिला नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखिए। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्वत विहार पार्क जामताड़ा रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है? ये क्वेश्चन को पूछ दिया है। तो 5 किलोमीटर पे है या 6 किलोमीटर पे है या 7 या 8 किलोमीटर है? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा पर्वत विहार पार्क जो है काफ़ी फेमस है, जो कि आपका जामताड़ा रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये टूरिस्ट प्लेस। जैसा कि मालूम होनी चाहिए ये सभी क्वेश्चन जो हैं झारखंड सचिवालय हो या चौकीदार की भर्ती हो, तो सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जैसा कि क्वेश्चन को देखें 13 में कि जिन शब्दों का अंतिम अक्षर त हो वो प्रायः कौन सा लिंग होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे कि जिन शब्द, मान लिया जैसे लिखे छत, जैसे लिखे छत, तो बताएंगे कि छत कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी ऐसा शब्द रहे कि जिसके अंत में तो रहे तो उसको आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रहे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी जिन शब्द का अंतिम अक्षर तो हो वो प्रायः कौन सा लिंग होता है? वो स्त्रीलिंग होता है। इस चीज़ को याद रखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जिन शब्दों का अंतिम अक्षर त्र हो वह प्रायः कौन सा लिंग होता है? प्यारे दोस्तों बताइए सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों याद रहे आपका ये आंसर होगा पुल्लिंग इज राइट आंसर। जिन शब्द के अंत में तो आवे तो उसको हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। अगर जिस शब्द के अंत में त्र आवे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 नंबर में, इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो बताएंगे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आप चुन लिए होंगे। इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अधिकारी को हम लोग SHO कहते हैं, जो कि आपका थाना के प्रधान होते हैं। क्वेश्चन 16, DSP रैंक का अधिकारी निम्न में से कौन है? चलिए आपके पास आंसर है दोस्तों, बताइए सही आंसर। तो DSP रैंक का अधिकारी जो होते हैं वो CO कहते हैं, सर्कल ऑफिसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थाना मालिक या मुखिया कौन होता है? यानी थाना का मालिक जो होते हैं या मुखिया उसको कहें तो वो कौन होता है? ये आपसे पूछा गया है। क्या SHO, मुंशी, DIG या सब इंस्पेक्टर? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SHO इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, थाना का पुराना नाम क्या है? पुलिस स्टेशन, कैदी घर, स्थानक या पुलिस मंच? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिस मंच नहीं होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानक इज राइट आंसर। दोस्तों याद रहे थाना का पुराना नाम होता है स्थानक। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि दोस्तों देखें कि पुलिस रैंक सूची में सर्वोच्च पद किसका होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर का जवाब क्या देंगे? तो इसका सही आंसर होगा DGP इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 5 स्टार पुलिस कौन होता है? DGP होते हैं, SHO होते हैं या SP होते हैं या DIG होते हैं? तो दोस्तों आप इसका आंसर को बताइए कि 5 स्टार पुलिस जो होते हैं वो कौन होते हैं? दोस्तों याद रहे उनका पोस्ट होता है DGP रैंक का। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, थाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पुलिस घर कहते हैं, थाना कहते हैं, पुलिस स्टेशन कहते हैं या पुलिस मंच कहते हैं? तो दोस्तों इस तरह से 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को बताएं आखिर आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा थाना को अंग्रेजी में पुलिस स्टेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट आपके पास है कि हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री कहाँ है? धनबाद में है, बोकारो में है, रांची में है या घाटशिला में है? तो बताएंगे दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक लौह अयस्क किस जिले में पाया जाता है? सिंहभूम में, पलामू में, दुमका में या गुमला में?
दोस्तों आप सही आंसर को बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंभू में सर्वाधिक लौह अयस्क पाए जाते हैं और ये काफ़ी फेमस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, किस खनिज के उत्पादन में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त नहीं है? ये अजूबा क्वेश्चन दे दिया। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रहे यहाँ पर इसका आंसर होगा मैग्नीज इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करें, झारखंड में पाए जाने वाले अभ्रक को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन को दे दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो झारखंड में पाए जाने वाले अभ्रक को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं उसको रूबी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोकारो स्टील कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1765 ईस्वी में, 1966 में, 1964 में या 1968 में? दोस्तों इसका सही आंसर को बताइए क्या होगा। तो याद रहे बोकारो स्टील कारखाना जो स्थापित हुई है वो आपका 1966 में हुई है। इस चीज़ को आप याद रखें। अगर पूछा जाए किसके सहयोग से बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन को एक देख लेते हैं। बोकारो स्टील कारखाना जो बनाया गया है वो किस देश की सहायता से खोला गया है? तो दोस्तों आप बताएंगे क्या अमेरिका के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से, सोवियत रूस के सहयोग से या चीन के सहयोग से? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत रूस के सहयोग से बोकारो स्टील कारखाना स्थापित हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, मूरी में किस चीज़ का कारखाना है? मैग्नीज का, अभ्रक का, तांबा का या एल्युमिनियम का? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रहे इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दुमका में, गोड्डा में, राजमहल में या देवघर में? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो आंसर अभी आप चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजमहल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जंगल हैं? हजारीबाग में है क्या, गुमला में या दुमका में या पलामू में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो करेक्ट आंसर आप चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड से निकलने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों सही आंसर को चुनना है। स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, मयूराक्षी नदी या दामोदर नदी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो रांची में या सिंहभूम में या पश्चिमी सिंहभूम में या हजारीबाग में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग इज राइट आंसर। याद रहे झारखंड का ये हजारीबाग जिला काफ़ी फेमस है वर्षा के क्षेत्र से। जैसा कि क्वेश्चन को देखें 33 क्वेश्चन, झारखंड में कैसी कृषि होती है दोस्तों? विस्तृत कृषि, गहरी कृषि, निर्वाह कृषि या व्यापारिक कृषि? तो ऐसे अगर क्वेश्चन दिया रहे तो हम आंसर क्या निकालेंगे? दोस्तों याद रहे झारखंड में कैसी कृषि होती है? विस्तृत कृषि होती है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड की प्रधान फसल क्या है? गेहूँ है, गन्ना है, तिलहन है या धान है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धान इज राइट आंसर। क्वेश्चन आपके पास है, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बराकर नदी पर, मयूराक्षी नदी पर या स्वर्णरेखा नदी पर या पंचानी नदी पर? तो दोस्तों इसका आंसर को बताइए क्या होगा। दोस्तों तिलैया बांध जो बनाया गया है वो बराकर नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, कनाडा बांध किस नदी पर बनाया गया है? पंचानी नदी पर, मयूराक्षी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर या बराकर नदी पर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है कनाडा बांध। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, झारखंड क्षेत्र में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या बलुई मिट्टी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो जान रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिए। जैसा कि देखें क्वेश्चन ये कह रहा है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये भी तो आप जान रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
साल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड का राजकीय फूल क्या है दोस्तों, बताएंगे कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आप आंसर जान रहे हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पलाश इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को हम देखें, क्वेश्चन 41 का, तो कार्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, प्रखंड, अनुमंडल, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत जो होते हैं वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है ग्राम पंचायत का चुनाव कौन सभा करती है, ग्राम सभा, मोहल्ला सभा, आम सभा या नागरिक सभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन को अगर देखें 43 क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं, प्रमुख कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, ग्राम सेवक कहते हैं या मुखिया कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुखिया इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, ग्राम पंचायत के न्याय विभाग के प्रधान को क्या कहते हैं। तो आंसर होगा आपका मुखिया या सरपंच या ग्राम सेवक या उप मुखिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरपंच इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, ग्राम पंचायत का सचिव कौन सरकारी सेवक होता है। तो सरपंच होते हैं या मुखिया होते हैं या ग्राम सेवक होते हैं या पंचायत सदस्य होते हैं। ये आपका रहा 4 ऑप्शन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सेवक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, उप मुखिया का चुनाव कौन करते हैं। तो आपका सभी वार्ड कमिश्नर, ग्राम सभा, प्रखंड समिति या आमजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी वार्ड कमिश्नर जो होते हैं उप मुखिया का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने समय का होता है, 3 वर्ष का, 1 वर्ष का, 4 वर्ष का या 5 वर्ष का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होते हैं 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत को मिलाकर किसका गठन किया जाता है। तो प्रखंड का या अनुमंडल समिति का या पंचायत समिति का या जिला परिषद का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, पंचायत समिति के प्रधान को हम क्या कहते हैं, क्या उप मुखिया कहते हैं, प्रमुख कहते हैं, मुखिया कहते हैं या अंचलाधिकारी कहते हैं। ये क्वेश्चन को पूछ दिया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख इज राइट आंसर। क्वेश्चन 50, प्रखंड के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी या प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी या अनुमंडल अधिकारी। तो दोस्तों सही आंसर को बताएं क्या होगा। दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा प्रखंड के प्रधान को हम क्या करते हैं या प्रधान अधिकारी को क्या कहते हैं। तो बीडीओ कहते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा कमेंट जरूर करेंगे और चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।